जनता को तवज्जो तब तक देते हैं जब तक चुनाव रहता है। चुनाव आते तो शुरू में बढ़िया आते, बाद में तो आना ही बंद कर देते। ऐसा जनप्रतिनिधि चुनेंगे जो जनता के विकास के बारे में सोचे। हमको एक संवेदनशील व्यक्ति मुख्यमंत्री को चाहते हैं और वैसा विधायक भी चाहते हैं। छत्तीसगढ़ तक के खास कार्यक्रम चौपाल में आपका स्वागत है। मैं हूं अरविंद यादव। चुनावी चौपाल में आज हम बात करेंगे महासमुंद विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण इलाका झाल खमरिया का। हमारे साथ ग्रामीण लोग हैं, उनसे जानते हैं कि चुनाव अब होने वाला है तो कैसी सरकार होनी चाहिए और कैसा जनप्रतिनिधि होना चाहिए। जनप्रतिनिधि का जहाँ तक सवाल है, आपने जो सवाल किया है, जनप्रतिनिधि ऐसा होना चाहिए केवल केवल जनता के लिए सोचे वो। अभी ये देखा जा रहा है कि जो भी जनप्रतिनिधि चुन के आते हैं, चाहे विधायक हो या सांसद हो या जैसे भी हो, वो लोग जनता को तवज्जो तब तक देते हैं जब तक चुनाव रहता है। उसके बाद केवल केवल अपने हित, अपने स्वार्थ में लग जाते हैं। हमको ऐसा विधायक चाहिए इस क्षेत्र में जो क्षेत्र के लिए सोचे, जनता के लिए सोचे और क्षेत्र का ज़्यादा से ज़्यादा विकास कर सके। लोगों की मूलभूत सुविधाएं हैं, मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जैसे चिकित्सा है, शिक्षा है, ऐसे मुहैया आसानी से करा सके। ऐसे जनप्रतिनिधि की आवश्यकता है यहाँ पर। ऐसे जनप्रतिनिधि की आवश्यकता है जो क्षेत्र का विकास करे। आप क्या सोचते हैं? मतलब हमारा ऐसे विधायक चाहिए जो कम से कम गांव के विकास और तरक्की के लिए काम करे। और चुनाव आते तो शुरू में बढ़िया आते, बाद में तो आना ही बंद कर देते। हमारा ऐसे नेता चाहिए जो कम से कम गांव के या क्षेत्र के विकास करे। ऐसे हमारा नेता चाहिए। नेता ऐसा चाहिए जो क्षेत्र का विकास करे, लेकिन जनप्रतिनिधि जो चुनते हैं ये लोग, वो चुनाव से पहले तक इनके पास आते हैं और जैसे ही चुनाव समाप्त हो जाता है वो पद में आ जाते हैं, जनप्रतिनिधि बन जाते हैं, फिर गांव नहीं आते, ऐसा इनका कहना है। आपका क्या मानना है, कैसा जनप्रतिनिधि होना चाहिए और कैसी सरकार होनी चाहिए? अभी तक का जो जनप्रतिनिधि जो है, अभी जो आए हैं चुन के, वो तो अपना कार्य ठीक से कर रहे हैं। और जो अभी हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं, वो भी अपना सब कार्य में ठीक से कर रहे हैं। और बाकी भैया की बातों से मैं सहमत हूँ। जो भैया अभी बताए हैं, जनप्रतिनिधि जो चुन के आते हैं वो चुनाव तक आते हैं, उसके बाद आते नहीं हैं। और बस इतना ही। नहीं तो अब तो चुनाव आ गया है, अब तो आपको पास जनप्रतिनिधि चुनने का मौका है, सरकार आपको मौका दे रही है, तो कैसा जनप्रतिनिधि आप चुनेंगे? ऐसा जनप्रतिनिधि चुनेंगे जो जनता के विकास के बारे में सोचे, आवासहीन को आवास दे, शिक्षा और बहुत सारी चिकित्सा वगैरह बहुत सी सुविधाएं हैं, उसका भी सुविधाएं उपलब्ध करवाए। ऐसा जनप्रतिनिधि हम चुनना चाहते हैं। देखिए, महासमुंद विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पे कांग्रेस के भी विधायक रहे हैं, निर्दलीय विधायक रहे हैं और भाजपा के विधायक रहे हैं। तो किसके कार्यकाल में बेहतर विकास महासमुंद विधानसभा क्षेत्र में हुआ है? वैसे देखा जाए तो पूर्ववर्ती जो भारतीय जनता पार्टी की जो रमन सिंह की जो सरकार है, उससे लोग खासा खुश थे कहा जाए। इसलिए कि उन्होंने बहुत सारी अच्छी योजनाएं लाई थी, जन कल्याणकारी। और जो खासकर पीडीएस है, जैसे चावल जो है, लोग कोई भी भूखा नहीं रहे छत्तीसगढ़ में, ऐसी उनकी सोच रही है। और उस सोच के तहत जो उन्होंने जो मुफ्त में या 1 रुपये 2 रुपये किलो में चावल की जो व्यवस्था कराई, इसलिए उनको चावल वाला बाबा के नाम से भी उनको जाना पहचाना गया। तो हमको एक संवेदनशील व्यक्ति मुख्यमंत्री को चाहते हैं और वैसा विधायक भी चाहते हैं। नहीं तो विधायक देखिए, यहाँ पे तो निर्दलीय भी विमल चोपड़ा रहे हैं, विनोद चंद्राकर कांग्रेस से रहे हैं, पूनम चंद्राकर बीजेपी से रहे हैं। तो किसके कार्यकाल में इस विधानसभा क्षेत्र में बेहतर विकास हुआ है? अब तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो निर्दलीय कोई भी व्यक्ति हो, अनुपातिक ढंग से उतना विकास वो नहीं करा पाएगा जितना किसी दल का व्यक्ति चुन के आता है, किसी दल से चुना हुआ व्यक्ति। और यदि उसकी सरकार बन जाती है तो और प्लस है वो। लेकिन निर्दलीय कोई भी हो, चाहे सांसद हो या विधायक हो, वो विकास नहीं करा सकता। और जिसका उदाहरण यहाँ इस महासमुंद विधानसभा में देखा गया है। अभी चुनाव आने वाला है, आप लोग वोटिंग करने वाले हैं, कैसा जनप्रतिनिधि चाहते हैं आप लोग, ये बताइए। हमला अच्छा जनप्रतिनिधि होना चाहिए। वो जनप्रतिनिधि क्या करेगा, कैसा काम करने वाला पूरा जनप्रतिनिधि चाहते हैं? जनता के सहमत करे, भलाई करे, ऐसा जनप्रतिनिधि होना चाहिए। हमारे साथ और कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं, उनसे भी जानते हैं कि अब चुनाव आने वाला है, कैसा जनप्रतिनिधि चाहते हैं आप इस इलाके में। यहाँ निर्दलीय भी विधायक रहे हैं, भाजपा के भी विधायक रहे हैं, कांग्रेस के भी विधायक रहे हैं, किसका काम आप लोग को बहुत अच्छा लगा?
हमारे काम तो अब सबे अभी तो भी विनोद चंद्राकर के काम अभी बहुत चला है। अभी वर्तमान विधायक का काम से लोग खुश भी हैं। इनसे भी बात करते हैं कि देखिए तीनों विधायक यहाँ पे रहे हैं, चाहे निर्दलीय विधायक भी रह चुके हैं, बीजेपी के भी विधायक रहे हैं और कांग्रेस के भी विधायक हैं। किसका कार्यकाल बहुत अभी अच्छा तक तो अभी तक जो है, अभी जो कांग्रेस के विधायक भैया हैं, जो विनोद चंद्राकर भैया हैं, वो काफ़ी कुछ विकास करवाए हैं पूरी जनता के लिए, और मैं चाहती हूँ कि वही इस बार फिर जीते विनोद भैया। चुनाव आ गया है, अब तो वोट आप लोग को करना है, तो क्या महत्वपूर्ण मुद्दा रहेगा जिस पर आप लोग मुहर लगाएंगे और एक जनप्रतिनिधि को जिताएंगे? महत्वपूर्ण मुद्दा अब यही रहेगा कि जो हम जनप्रतिनिधि चुन के आएंगे तो वो पारदर्शी ढंग से काम करे। यहाँ पे पूरे छत्तीसगढ़ में देखा गया है कि और लोग ये महसूस करने लगे हैं कि जो भी विधायक चुन के आए हैं सत्ताधारी पार्टी के, उनका जनता के प्रति रवैया अच्छा नहीं रहा है। और जो शराबबंदी और रेत माफिया, भू माफिया वाली जो मुद्दे हैं, उस तो कोई भी विधायक अछूता नहीं रहा इससे, है ना, ये देखा गया है। तो हमको ऐसा चाहिए कि माफिया राज को जो ख़त्म कर सके और क्षेत्र में जो अमन चैन के साथ जो राजनीति कर सके, लोगों की दुख और उसके दर्द को समझ सके, उसकी पीड़ा को समझ सके, और गांव का और ग्रामीणों का, खासकर देखिए पूरा देश गांव का बाहुल्य है। और हमारा भारत देश जो है गांव का देश कहलाता है। तो गांव से जुड़े हुए लोग हैं, उनका भला हो, उनका हित हो, उनका विकास हो और चहुमुखी विकास कर सके, ऐसा हमको विधायक चाहिए। ये थे झाल खमरिया के ग्रामीण। इनका कहना है कि विधायक ऐसा हो जो अपना विकास छोड़ अपने विधानसभा क्षेत्र के चौमुखी विकास कर सके, और इस बार यहाँ के लोग वैसे ही विधायक को वोटिंग कर जिताएंगे। महासमुंद से अरविंद यादव, छत्तीसगढ़ तक।